भगवान का प्रेम, भगवान का नाम एक ऐसा नशा है, ऐसा नशा है जो सारे नशा इसके आगे फेल हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई नींद नहीं आती है, बहुत से लोग दवा खाते हैं नींद की, इंजेक्शन लेते हैं नींद की, लेकिन उसमें फालतू पैसा क्यों लगाते हो? पैसा भी व्यर्थ करना पड़ता है और खराबी भी हो सकता है, साइड इफेक्ट हो जाएगा। अगर नींद नहीं आती है, एक दवा है इसका, रात में बिस्तर पे गया आपको नींद नहीं आ रही है, आप सीताराम 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 करना शुरू करो, आधे से पौन घंटा में नींद नहीं आई तो मैं उस दिन से कथा करना छोड़ दूंगा। ये मेरा व्यास पीठ का चैलेंज है। अगर आधे से पौन घंटा में नींद नहीं आती है उस दिन मुझे आकर के शिकायत करना, मैं कथा करना बंद कर दूंगा उस दिन। आप करके तो देखो, कथा सुनने बैठ जाओ, नींद आएगी। बहुत से लोग अभी सो भी रहे हैं क्योंकि लाइट भी, फोकस भी कम है इसमें, तो बहुत लोग सो भी रहे होंगे, कथा में ज्यादा नींद आती है। तो भगवान को शाश्वत प्राप्ति कराने वाला श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, भगवान कृष्ण को प्राप्ति कराने वाला शाश्वत साधन है भागवत। और ये कैसे प्राप्त होता है? पैसे के बल पर प्राप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता है, कभी नहीं मिल सकता। कोई चाहे कि हम अपने पैसे के बल पर में कथा सुन लेंगे, नहीं हो सकता। अगर पैसे के बल पर में होता तो क्या आप देवराज इंद्र से ज्यादा पैसे वाले, धन वाले हो? देवराज इंद्र के पास में ये सुखदेव जी के पास में देवराज इंद्र पहुंचे और कहा कि मुझे भागवत अमृत सुना दो और राजा परीक्षित को कथा में स्वर्ग का अमृत पिला दो। राजा परीक्षित ने कहा अपना पूरा कवरा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा तुमको एक पूरा कवरा दिखता है? स्वर्ग का अमृत जिसके लिए भगवान का 6-6, 5, 7-7 अवतार हो गया, तुमको पूरा कवरा दिखता है? बोले देखो, देखने की दृष्टि अलग अलग होती है, जिसको जैसा दिखता है वैसा समझ में, सब वस्तु समझ में आता है। तुम रजोगुणी देवता हो, तुमको इसमें अच्छा ही दिखता है, हम जो भगवान के भक्त हैं इसलिए हमको अच्छा ही दिखता नहीं है। बोले क्या बुरा है इसमें? बोले सबसे पहली बात तो जो है नागोच्छिष्टम, नाग लोगों का, सर्पों का उच्छिष्ट जूठा है, सुरोच्छिष्टम, देवताओं का उच्छिष्ट जूठा है, और उतना ही नहीं, देह बंधन कारकम, जिस देह में आपने अमृत पिया आप नहीं मरोगे। अब आप खुद कल्पना करो, किसी व्यक्ति के सामने उसका बेटा मर जाए, उसका पोता मर जाए, पूरा कुल खानदान मरता चला जाए, और व्यक्ति की क्या दशा होगी? अब कोई बेशर्मी हो, उसको शर्म लिहाज ना हो, वो कहे कि हम जो है हम तो अमर हैं, अमृत पी लिए हैं, हमको क्या करना है, तो क्या होगा? बोले आजकल के जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनको पता लगा कि बुढ़ा 1000 साल का हो गया, मरता नहीं है, तो क्या करेगा? बोले रिसर्च शुरू करेगा, शरीर का चीर फाड़ करके आखिर कौन सा ऐसा तत्व इस बुढ़े के अंदर में है जो मरता नहीं है, उसको पता करो, रिसर्च करो। क्या हुआ? बोले जीते जी शरीर को नरक बना दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो है श्री राम विस्मारकम, भगवान को बुलाने वाला है। आप लोग देवता लोग अमृत पान करते हैं और अमृत पान करने के बाद मद आता है, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान देखते हैं कि सारों को जो है अमृत पिलाया और हम ही को भूल गए। भगवान ने क्या किया? बस विष्णु कर्णमलोद्भूतम, भगवान ने अपने कान को मला, थोड़ा सा मैल निकला, पटक दिया धरती पर, मधुकैटभ राक्षस प्रकट हो गए, रावण कुंभकर्ण पैदा हो गए। और फिर जब पकड़ के बढ़िया महाराज धुलाई शुरू होती है तब क्या होता है? तब देवताओं को याद आती है, भगवान के पास जाते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। तो श्री राम विस्मारक, भगवान को बुलाने वाला है, इसलिए कथा अमृत हमको चाहिए। इसलिए पैसे से, धन से, पौरुष से कथा नहीं प्राप्त हो सकती। श्री सूत जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। सौनक आदि महर्षियों को सूत जी कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए इधर उधर से घूमते घामते जो है आए और आकर के पृथ्वी पर में घूमा। नारद जी को भक्ति से भेंट हुई है। भक्ति का दुख जो है नारद जी दूर करने के लिए, भक्ति का दुख क्या था? बोले उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। देखो एक विशेष बात है,
ध्यान रखना, भक्ति करोगे रोना पड़ेगा, भक्ति करने के बाद रोना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज तो ऐसी भक्ति क्यों करनी चाहिए कि भक्ति करने के बाद रोना पड़ेगा? दो बातें हैं, भक्ति करने के बाद रोना पड़ेगा और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भगत की स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुख की खानी है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है जब रोना भी पड़ेगा और सुख की खान भी है? बोले हो सकता है, भक्ति करने के बाद तब रोना पड़ता है जब हम भक्ति में कामना करते हैं, तब रोना पड़ता है, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अब आप खुद कल्पना करो, कोई व्यक्ति आपका खूब सम्मान करे और आपके सामने आपके पुत्र का जो है अपमान करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन उनके पुत्र जो ज्ञान वैराग्य है उनको हम भूल जाते हैं और इसलिए जो है उनको कष्ट होता है। तो भक्ति तो आपके हृदय में आती है, भक्ति आप करोगे, आपके हृदय में भक्ति आएगी, लेकिन उनके जो पुत्र ज्ञान वैराग्य है उनको कष्ट होगा, तो भक्ति आपके हृदय में बैठी हुई कष्ट में रहेगी। और आप खुद सोचो कि आपके हृदय में भक्ति कष्ट में है तो आपको सुखी कहां से मिलेगा? तो रोना पड़ेगा। तो क्या करें महाराज? ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने के लिए पोथी पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, स्कूल में जाए? बोले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे हो जाएगा ज्ञान वैराग्य? पढ़ने से होता है? तो नहीं। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया पढ़ करके, गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, कोई ग्रंथ छोड़ा नहीं महाराज, फिर भी जो है ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो गए। तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ कैसे होंगे? तो देखो, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, और भक्ति है भगवान की पत्नी, प्रिया है। भक्ति भगवान की प्रिया है, तो क्या करें? बोले हमारी भक्ति जो है, हमारे भक्ति का अटैचमेंट कहाँ हो गया? बोले अटैची से हो गया, रुपया से हो गया, पैसा से हो गया। और यही कारण है कि हमारे भक्ति का जो अटैचमेंट रुपया पैसा से हो गया है, इसलिए जो भक्ति दुखी है। हमारे भक्ति का अटैचमेंट कहां से हो? बोले भगवान के चरणों से। तो क्या होगा? बोले आप अपने भक्ति को भगवान से जोड़ दो, भगवान की पत्नी है भक्ति, और जब भगवान का अपने भक्ति को भगवान के साथ विवाह कर दोगे तो क्या होगा? बोले जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, तुरंत एक पुत्र जन्म होगा, और एक नहीं मारा जुड़वा पुत्र होगा। कौन कौन? बोले ज्ञान और वैराग्य। जैसे आपने भगवान के साथ भक्ति का विवाह कर दिया, तुरंत पुत्र हो गया। कौन? ज्ञान और वैराग्य। कितने दिन में होगा? 9 महीना में कि 10 महीने में? बोले 10 महीने और 9 महीने की आवश्यकता नहीं है। कितने दिन में हो जाएगा? बोले जनयत्यासु शीघ्रम, तुरंत हो जाएगा। तो नारद जी ने भक्ति क्यों जगाने के लिए क्या किया? नारद जी ने भक्ति को जगाने के लिए, पता करने के लिए आकाशवाणी सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है इसका परिभाषा जानने के लिए नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम में आए, और बद्रिकाश्रम में जब आए तो वहां पर मैं सनकादिकों से भेंट हो गया। और जब सनकादिकों से भेंट हो गया तो सनकादिकों ने कहा कि हद करते हो नारद जी, आप वेद और वेदांत का पाठ करके कहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होते हैं, तो क्या करें महाराज? आप भागवत जी का पाठ करो, भागवत जी की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा हद करते हो महाराज, मैंने वेद का पाठ कर दिया, पारायण किया, वेदांत का पारायण किया, गीता का पारायण किया, उससे कुछ नहीं हुआ, तो भागवत जी से क्या होगा? बोले पहले भागवत है क्या उसको समझो। भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका वो विभावुका। यह जो भागवत है ये वेदांतों का, वेदों का पका हुआ फल है। तो नारद जी ने पूछ दिया, जब पेड़ से कुछ नहीं हुआ तो फिर फल से क्या होगा? देखो, गन्ने के पूरे पोड़ में रस भरा हुआ है। अब कोई व्यक्ति सोचे गन्ने से ही चीनी बनता है, अब कोई व्यक्ति सोचे कि खीर बनाते समय चीनी खत्म हो गया, अब चलो गन्ना का टुकड़ा काट के खीर में डाल दे, खीर मीठा हो सकता है? नहीं होगा। दूध से घी बनता है,
दूध को दही जमाया, दही को मत करके घी बनाया, और घी से फिर बहुत से कार्य होते हैं। पूरी छान रहे थे, छानते छानते तेल खत्म हो गया, घी खत्म हो गया। अब हम आप सोचें कि जो चलो दूध से ही तो घी बनता है, चलो दूध में पूरी छान ले, छना सकता है क्या? आम के पेड़ के रस पोड़ में रस भरा हुआ है, लेकिन कोई सोचे कि चलो आम का स्वाद पत्ता चबाने से हो जाएगा, हो सकता है क्या? बोले जब उसका रस जब परिपक्व होकर के एक फल के रूप में जब प्राप्त होगा तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। ऐसे ही सारा ज्ञान वेद वेदांत में भरा हुआ है, लेकिन जब वह परिपक्व होकर के एक फल के रूप में भागवत जी के रूप में जब प्रकट होता है तो वही लाभकारी होता है। तो महाराज भागवत जी का कथा कहाँ से हो, कहाँ पर में हो? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। अब यहाँ पर में एक विशेष बात है, यहाँ पर में गंगा द्वार लिखा है, श्रीमद् भागवत जी के मूल में गंगा द्वार। तो गंगा द्वार किसको कहा जाए? बहुत से लोग हरिद्वार को गंगा द्वार मानते हैं, लेकिन जब गंगा द्वार समीपे तो कहा गया, गंगा द्वार में नहीं। गंगा द्वार हरिद्वार है, लेकिन गंगा द्वार में नहीं कहा, गंगा द्वारे नहीं कहा, गंगा द्वार समीपे तो, गंगा द्वार के समीप में, पास में, आस पास कहीं। और जैसा कि भागवत जी में स्थान का वर्णन किया गया है कि सुंदर बालू बिछा हुआ है, सुंदर समतल भूमि बना हुआ है, तो ऐसा जगह तो आज भी हरिद्वार में देखने को नहीं मिलता। हरिद्वार पहाड़ है, ऊंचा खाला स्थान है, तो कहां पर में हुआ? तो वो कहते हैं कि संत इसका निर्णय करके कहते हैं कि गंगा द्वार समीपे तो मतलब जो है जहां पर में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया सुख काल में परीक्षित गढ़ में, वहां पर में श्री सुख क्षेत्र में श्री सूर्य जी ने भी कथा, सनकादिकों ने भी कथा सुना। तो सनकादिक जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए, और जब कथा सुनाने के आए तो पहले भागवत जी का महात्म्य गाया है, और महात्म्य गाने के पश्चात जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी भागवत कथा नहीं सुनी है उनको बहुत अपशब्द कहा है। कैसा अपशब्द कहा है? अजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथां पीता चांडाल वच्च खरवदवत्तेन नीतम मिथ्या जननी जन दुख भाज। वो जीव कैसा है? वह जीव जिसने अपने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, वह चांडाल के समान है। और उतना ही नहीं, खरवदवत, चांडाल तो चलो कम से कम मनुष्य है, लेकिन गधे के समान है। और उसने जो जन्म लिया है, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज, वह केवल अपने माँ को प्रसव जन्य पीड़ा देने के लिए ही केवल उसका जन्म हुआ, बस। ऐसा महाराज का। तो मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज। तब तो फिर श्री नारद जी ने प्रश्न किया है, और उसी कथा के संदर्भ में श्री भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ पहुंच गई। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीता। भक्ति अपने पुत्रों के साथ तरुणी होकर के, नवयुवक होकर के पहुंच गई। महाराज कथा के बीच में कैसे पहुंच गई? बोले दिव्य रूप धारण करके। और पहुंचने के बाद क्या क्या किया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे की नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस नाम का उच्चारण करते हुए भक्ति महारानी उन कथा के बीच में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण
सब में जब तक हाथ ऊपर ना हो और जब कम से कम शरीर हिले ना, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली देते हुए श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी तुम्हारा, गीत गाते मैं तननाथ प्यारे, यही गीत गाते तननाथ प्यारे। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, माता यशोदा हरि को जमावे, माता यशोदा हरि को जमावे, जागो उठो मोहन खोलो, जागो उठो मोहन खोलो, गाए हमारी तुमको बुलाए, गाए हमारी तुमको बुलाए, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे श्याम 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 हरे श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वेदांति काले तुम संगे हो, वेदांति काले तुम मुरली बजाते मन को
लुभाए, मुरली बजाते मन को लुभाए। यह गीत गाते मैं नंद गाऊं, यह गीत गाते मैं गणनाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्णा। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम बोल राधा गोविंद भगवान की जय। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीता। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर भजन्ति, ऐसा नामोच्चारण करते हुए कथा के मध्य में प्रकट बने। उसके बाद नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, महाराज ये कथा सुनकर के कैसे कैसे जीवों का उद्धार हो सकता है, ये बताओ। केवल भक्ति ही उद्धार हो पाएंगे कि ऐसे भी कोई उद्धार हो सकते हैं? क्योंकि भक्त तो अपने भक्ति के बल पर उद्धार हो सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे जीवों का उद्धार किया जा सकता है इस कथा के द्वारा। सनकादिक कहते हैं, नारद ये मानवा प्रापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्दिते। जो मानव केवल दिन रात केवल पाप करता है, सर्वदा सदा सर्वदा, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो क्रोध के अग्नि में दिन रात धकता रहता है, जलता रहता है, कुटिल है, टेढ़ा है, कामी है, ऐसे व्यक्ति का भी जो है कथा के द्वारा उद्धार हो सकता है। और सत्य नहीं नाम पुत्रमात्र दोष का ये दंभिका मत्सरणों प्रवर्जिता। जो दंभी है, माता पिता से हीन है, अथवा जिसके जन्म में दोष आ गया है, और 5 जो महापाप है, पंचोग्र पापाश्चर छद्मकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते, और ब्रह्मस्व पृष्ठा व्यभिचारकारिणः क्रूड़ा पिशाचा एवं निर्दयाश्चये। क्रूर है, अधोगति को प्राप्त हो गया, पैशाच योनि में चला गया, प्रेत योनि में चला गया, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति उसके निमित्त ये कार्य करते हैं, उसका भी उद्धार हो सकता है। महाराज ये तो अतिशयोक्ति लगता है, जीवन भर उसने कभी अच्छा कार्य किया नहीं, पुण्य किया नहीं, और मर गया है पाप करते करते, और मरने के बाद कोई परिजन उसके कर दे तो उसको ही उद्धार हो जाए, तो समझ में नहीं आता। तो महाराज बिना सिद्धांत के, दृष्टांत के सिद्धांत समझ में नहीं आता।
कोई भी दृष्टांत दिया गया, जब तक सिद्धांत न समझा उदाहरण न दिया जाए दृष्टांत के रूप में, तब तक समझ में नहीं आती। महाराज आप सिद्ध उदाहरण दो, ऐसा कभी हुआ है क्या? बोले हाँ हुआ है। उसी संदर्भ में धुंधकारी जी के प्रसंग का चर्चा सुनाया, जो प्रसिद्ध है, आप लोग सुने भी हैं। आत्मदेव ब्राह्मण, उनके कोई पुत्र नहीं, पुत्र प्राप्ति करने के लिए मरने के लिए जा रहे थे। एक सन्यासी जी मिले, सन्यासी जी ने फल दिया। फल को जो है उनकी पत्नी धुंधली ने नहीं खाई, और अंत में उस फल को गाय को दे दिया। गाय को देने के बाद और अपने बहन के पुत्र को चुपके से मंगा करके अपने पति को कह दिया कि मेरे पुत्र हैं, ये सारी बात। लेकिन अब विशेष बात इसमें यह है कि इस चरित्र से हमारे जीवन का लाभ क्या है, कथा तो सब जानते हैं, लेकिन इस चरित्र से मेरे जीवन का संबंध क्या है? बोले देखो ये चरित्र दो, धुंधकारी का प्रसंग अलग है, लेकिन ये मेरे जीवन से संबंधित है। क्या? बोले आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? बोले आत्मदेव ब्राह्मण हम ही आप सभी जीव हैं। आत्मदेव ब्राह्मण रहता कहाँ? बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी का मतलब होता है तुंग माने शरीर, मानव शरीर, भद्र अर्थात कल्याण करने वाला। कल्याण करने वाला केवल और केवल मानव शरीर है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा किसी शरीर के द्वारा नहीं। तो भगवत प्राप्ति कराने वाला ये मानव शरीर, इसलिए मानव ही, और उसमें आत्मदेव ब्राह्मण रहता है, आत्मा, हमारी आत्मा। उसकी पत्नी धुंधली कौन है? बोले धुंधली अर्थात बुद्धि। देखो भ्रम कब होता है? बोले भ्रम तब होता है, लोग कहते हैं कि अंधेरे में सांप, में रस्सी में सांप दिख गया। बोले बिल्कुल गलत। अगर अंधेरा है तो सांप कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ना रस्सी दिखाई देगा ना सांप दिखाई देगा। और अगर साफ साफ उजाला दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर सांप है, रस्सी साफ साफ दिखाई देगा। तो भ्रम कब होता है? बोले भ्रम तब होता है जब ना अधिक उजाला है और ना ही अधिक धुंधला, ना अंधेरा है ना उजाला है, धुंधला जब है उस समय भ्रम होता है। रस्सी दिखा सांप का भ्रम हो गया। ऐसे ही धुंधली माने बुद्धि, हमारी दुर्दशा तब होती है जब हम अपने आप को अज्ञानी मान लें, अपने आप को सरेंडर करके भाई हमको कुछ पता नहीं, जो कोई महात्मा सदगुरु बता दिए उस मार्ग पर चलें, तब तो ठीक है। संत महात्मा जो बताएंगे उसको स्वीकार करो। अथवा अपने पास में उतना बुद्धि हो, उतना ज्ञान हो, तो हमारा कल्याण हो जाए अपने ज्ञान के बल पर। लेकिन अपने आप में ज्ञान नहीं है और अपने आप को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं। जैसे एक उदाहरण दें, एक व्यक्ति था, अपने पुत्र को लेकर के गुरुकुल में गया। गुरुकुल में गया तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरा बेटा है, इसको आप रख लो। और बेटा को रखने के बाद महाराज मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत लायक है, इतना लायक है कि इसमें कोई गुण दुर्गुण नहीं है, सब सद्गुण है। बेचारे गुरुजी सोचने लगे जिसका बाप ही इतना प्रशंसा कर रहा होगा, बेटा कितना अभिमानी होगा। जिस बेटे का बाप ही प्रशंसा करे कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, तो अभिमानी तो स्वाभाविक है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, रख दीजिए बच्चे को स्कूल। 6 महीने बाद बाप आए। बाप ने पूछा गुरुजी मेरे बच्चे का क्या हाल है? गुरुजी ने कहा कि भैया आपके बेटे में तो 100 में 98 गुण है इसके अंदर। बाप को भी गर्व हुआ, क्यों ना हो, मेरे बेटे में 100 में 98 गुण है। बाप का भी सीना फूल गया। अच्छा महाराज 100 में 98 गुण है, लेकिन 2 गुण कौन सा कम है ये बताओ। तो गुरुजी ने कहा भैया 2 गुण यही कम है कि जो है इसका खुद का अकल नहीं है और मेरी मानता नहीं है, मेरा सुनता नहीं है। अपना अकल नहीं है इसके पास, अपने उतना ज्ञान नहीं है, और जो मैं बताता हूं उसका सुनता नहीं है। बस यही 2 कमी है। तो क्या रह गया बताओ? जब खुद का अकल है ही नहीं, गुरुजी बता रहे सुन नहीं रहा है, तो फिर रह क्या गया वहां पे? कुछ नहीं। तो यही स्थिति हमारी होती है, हम अपने आप को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। अरे हमको वो कौन होता है उपदेश करने वाला? हमको क्या सुनाएगा, क्या कथा कहेगा? बस ये अभिमान है, और खुद के पास में ज्ञान नहीं है उतना, जो अपने ज्ञान के बल पर हमें प्राप्त कर ले, भगवत प्राप्ति कर ले। यही धुंधली है। कथा तो आप सुन रहे हो, सन्यासी जी ने फल दिया,
लेकिन सन्यासी जी ने कह दिया आपके जीवन में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होने वाला है। तो क्या हुआ? बोले जो कर्म में लिखा हुआ है वो चाहे वस्तु आपके पास में उपलब्ध हो जाए फिर भी आपको मिल नहीं सकता है। जो चीज प्रारब्ध में है आपके उसको तो भोगना है। वो प्रारब्ध को आप काटने का कितना भी प्रयत्न करो नहीं कर सकता है। हाँ कटेगा एक ही चीज से। क्या? ऐसे बोले केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन से। नारद जी का हुआ। नारद जी को श्राप लगा है कि एक गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। लेकिन जब नारद जी हिमालय पर्वत में गए और भगवान का स्मरण करने लगे, नाम स्मरण करने लगे, तो क्या हुआ? बोले सुमेरत हरि श्राप गति बाढ़ी। सांप का जो गति था वो बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो ऐसे ही कर सकता है भगवान के नाम के द्वारा। कोई भी पाप कर सकता है, कोई भी प्रारब्ध कर सकता है, लेकिन और कोई उपाय नहीं। ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण को प्रारब्ध में लिखा है कि 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जिद किया, प्रारब्ध पुरुषार्थ के बल पर में फल प्राप्त कर लिया। क्या हुआ? बोले फल मिलने के बाद भी पत्नी ने नहीं खाया। मतलब क्या है? धुंधली बुद्धि है ना। कथा सुन रहे हो? कथा सुन रहे हो? जब घर पे जाओगे तो सोचोगे, तब आप क्या करेगा? आपने तो कथा बहुत अच्छा लगा, कहोगे महाराज कथा तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन बुद्धि कहेगी कि अरे कथा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, सुनो पहले, ग्रहण तो हमको करना है, चलो घर पे बताएंगे। और जब घर पे गए तो क्या हुआ? बोले एवं कुतर्क योगिना तत्फलम नहीं भक्षितम। धुंधली ने क्या किया? प्राप्त हुआ फल भी जो है अपने कुतर्क के द्वारा उसको खाया नहीं। पति ने फल दे दिया, चली गई, और घर में सोचती हैं कि फल खाएंगे तो क्या होगा? फल भक्षेण गर्भस्यात्। सोचने लगी कि फल खाएंगे तो गर्भ होगा, और सुनते हैं कि गर्भ है नोदर वृद्धिता, गर्भ होने से पेट बढ़ जाता है। पड़ोसी आए, पड़ोसी ने कहा कि जो फल खाएंगे तो गर्भवती हो जाएंगे, पुत्र होगा। अच्छी बात है, तुमको कोई पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र हो जाएगा। बोले मैंने सुना है कि फल खाने से गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बढ़ जाएगा। बोले तो क्या हो गया? बोले अगर पेट बढ़ जाएगा तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसी ने कहा कौन तुमको पीटी स्वागत दौड़ में भाग लेना है कि तुमको दौड़ लगाना है? अरे घर में बैठी रहना। बोले अगर कहीं गांव में आग लग गया, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। अगर कहीं संजोगवश गांव में आग लग गया तो सब तो भाग जाएंगे, पंडाल में आग लग गया सब तो भाग जाएंगे, लेकिन जिसको भागने नहीं आता वो क्या करेगा? पड़ोसी ने कहा कि इस बात को सोचो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कहा कि अगर मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्री होती है भोजन कम हो जाता है। बोले तो क्या होगा? 9 महीना कम खाना भोजन। बोले अगर भोजन कम करूंगी तो मैं शरीर मेरी दुबली पतली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा, तो गृह कार्यम कथम भवेत। घर का कम काम करेगा, काम कैसे होगा? तो पड़ोसी ने कहा कोई बात नहीं, ननद को बुला लेना, ननद को बुला लेना घर में, और पुत्र जन्म के बाद नेक के रूप में तो बधाइया भी देना ही पड़ेगा, सो जो है एक ही बार सब कुछ दे देना। उसने कहा अरे तुम नहीं जानती, मेरी ननद बहुत बदमाश है, बहुत बेईमान है, 9 महीना के अंदर में तो मेरे घर के सारे जो है धन संपत्ति खत्म कर देगी। ऐसा कुतर्क, ये क्या है? बोले कुतर्क। ऐसे ही आपका बुद्धि कुतर्क करना प्रारंभ करेगी। कथा सुन करके जाओगे और जब घर पे जाओगे कहोगे अरे खाली कहते हैं माला फेरना चाहिए, नाम जपना चाहिए, अगर नाम जप करेंगे तो जो भजन खाली करेंगे तो फिर और काम कैसे होगा, घर का गृहस्थी कैसे चलेगा? बस कुतर्क शुरू हो गया। व्यास जी को कहने में क्या लगा है, बस कह दिया, उनको पढ़ने में पैसा थोड़ा लगता है, उनको उसी का पैसा मिलता है, कह दिया बस कुतर्क चली और वो फल ग्रहण नहीं किया। तो यही कुतर्क धुंधली है, यही हमारा बुद्धि है। परिणाम क्या होता है? बोले अगर फल को ग्रहण कर लेते, नारायण, अगर फल को ग्रहण करते तो क्या होता है? बोले गोकर्ण की प्राप्ति हो जाती। गोकर्ण क्या हुआ? गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज कैसे हुए? बोले पंडित ज्ञानी महाज्ञानी हुए, और धुंधकारी बोले महाखल। और खल मने जानते हो? खल का अर्थ क्या होता है? खल का अर्थ होता है मूर्ख। ऐसे
शाब्दिक भाषा में, लेकिन एक महात्मा बहुत अच्छा अर्थ करते थे। कहते थे कि खल शब्द में दो अर्थ शब्द है, ख और ल, जिसका दो ही काम है, खाए और लड़े, दिन भर खाना दिन भर लड़ना, यही खल है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जरा और विशेष अर्थ हो जाए तो क्या हर्ज है? बोले क्या अर्थ? तो जिसका खाए उसी से लड़े, आपका खाया आप ही से लड़ेगा। ये कौन है? बोले महाखल है। धुंधकारी वही है, माता पिता की खाता है और माता पिता से लड़ता है। धुंधकारी को के कारण पिताजी जो है दुखी हो गए। एक दिन सोचने लगे मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, किससे बात करूं, किससे कहूं। गोकर्ण जी ने देखा लगता है पिताजी दुखी हैं, पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों? पिताजी ने कहा पुत्र ऐसी ऐसी बात है, मेरा पुत्र इतना नालायक हो गया है, मैं क्या करूं। तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी एक बात कहूं, आपको जो दुख है बेटा बिगड़ गया इसका दुख नहीं है। गांव में बहुत से बेटे बिगड़ जाते हैं, किसी माँ बाप को दुख नहीं होता है। होता है किसी को? बताओ, किसी माँ बाप को दुख होता हो? पड़ोसी का बेटा बिगड़ जाए तो क्यों दुख होगा बताओ? दुख कब होता है? वो जब रात को अपना बेटा 12 बजे में चढ़ा करके आता है तब दुख होता है। क्यों?